राधे राधे जी। रुक जाइए चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। कैसे हैं आप सब और कैसा बीत रहा है अभी का समय। उम्मीद करती हूँ आपकी बहुत ही अच्छा खासा आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे खासे आप लोगों का बिजनेस और आप लोगों का नौकरी, बच्चों की स्टडी, सभी कुछ अच्छी चल रही होगी। अभी ऐसे समर वेकेशन है तो बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग भी अपनी थोड़ी दिनचर्या में लीन होंगे। तो इस लीन दिनचर्या में और इस समर वेकेशन में, ये बिजनेस के इस माहौल में, ये स्टडी के माहौल में एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी रेमेडी के साथ और एक छोटे से उपाय बोले तो मैं अंत में बताऊंगी। फ़िलहाल आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुक जाइए, जिसका नाम है और मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ छोटा सा एक शिव कथा, जो आपकी जाननी और आपको सुननी बेहद ज़रूरी है। आज के जनरेशन को खास करके अभी उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो कहते हैं कि कंकर में शंकर नहीं है, अभी का बच्चा कहता है। और वो हमेशा इन चीज़ों को, शायद बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं, हालांकि हमारे धर्म में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूथ बाबा की भक्ति में लीन हैं, बहुत सारे बहुत ही उनका अच्छा ये रहता है। लेकिन उन लोगों के लिए ये खास आज का कथा और आज की ये छोटी सी स्टोरी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और ये बहुत ही करेंट है, यानी कि बहुत ही रिसेंटली ये कहानी है, अभी जस्ट ही कुछ महीने पहले की ही है। और आप लोगों ने भी ये कथा को, ये कहानी को सुना होगा किसी चैनल के माध्यम से, और आप लोगों ने सुना है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने भी मोबाइल स्क्रॉल करते करते और मैंने इस कहानी को देखा और सुना। मैं सोची कि आपको भी इस चीज़ों को मैं बताऊं। कहते हैं ना कि एक ठरकी था, ठरकी ही बोलेंगे उसको, माइंड से विक्षिप्त लोग होते हैं, कुछ लोग धरती पे होते हैं। तो उसकी पत्नी जो थी बहुत ही अच्छे से डेली का अपने घर के तुलसी में, बाहर तुलसी था, उसी में छोटे से एक शिवलिंग बनाए हुए थे। उनकी एक उनका भी एक स्थान दिया हुआ था बहुत खूबसूरत। उसका शिवलिंग पे एक फन था, ऐसे बहुत अच्छे नाग बाबा को उसने विराजमान किए। तो उन सभी चीज़ें एक सीमेंट की बनी हुई थी और एक शिवलिंग जो था पत्थर का, बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने जहाँ से भी वो शिवलिंग खरीदा होगा अच्छे से स्थापित किया था घर के अपने कहते हैं ना आंगन में। और बहुत अच्छे से डेली का डेली वो पूजा करती थी नित्य समय के साथ। और वो हमेशा जल बाबा को चढ़ाया करती थी और पूजा करती थी। और कभी कभी शिव चर्चा वगैरह जो होता था गाँव जो होती है, अभी तो सब जगह होता है, शहरों में भी होते हैं, वहाँ वो जाया करती थी। और कहते हैं कि वहाँ जब जाती थी तो वो, उसका पति बहुत उसे मारपीट करता था। एक दिन उसने क्या किया कि उसने तो एक दिन तो हद ही कर दी। जो उसने क्या किया कि शिवलिंग का जो बाहर जो स्थापित था अपने आंगन में, तो वो गया और पी करके आया और इतना तेज मारा किसी पत्थर से, इतना तेज मारा, इतना तेज मारा कि शिवलिंग को तो कुछ पहुंचा नहीं ज़्यादा नुकसान, लेकिन फन जो था बाबा का, वो नाग देवता का फन जो था, वो उसका वो आगे का जो होता नहीं मुंह उनका, वो टूट गया, टूटा। और टूटने के साथ देखिए, वो टूटने के साथ वो जो पत्थर था ना, वो टूटा हुआ, ये जो नाग का जो आगे का जो था, वो टूट करके ऐसे वो मुंह पर उसके जा गिरा। वो इतना कस के टकरा के गए, इतना कस के कि एक तरफ का उसका पूरा जबड़ा टूट गया और दांतें टूट गई, होंठ बहुत तरीके से, जीभ कट गए, बहुत तरीके से, गंदे तरीके से, बुरी तरीके से उसका होंठ भी कट गया। और वो उसी समय हॉस्पिटलाइज हो गया। सारे ग्रामीण क्षेत्र में जानते हैं ज़्यादातर लोग तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं, दौरे दौरे आए।
और बोले कि आ हा हा हा, बताओ क्या पापी को क्या मन में पड़ा था कि शिवलिंग का मतलब इनको उनकी पूजा करते हैं तो भाई ये क्या, जब ये दारू पी के आता है, जब ये कुकृत करता है तो इसकी पत्नी बर्दाश्त करती है क्या? इससे पूजा बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसने उस शिवलिंग को तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन शिवलिंग पे प्रहार करने के बावजूद भी शिवलिंग थोड़ा सा भी कहीं से टूटा उटा नहीं, खंडित नहीं हुआ, लेकिन फन जो था वो पूरी तरीके से खंडित हो गया। तो वहाँ के जो लोकल जो आसपास के थे वो सीधे उनके मुंह में देखिए, कहते मुंह से बुलवाता है, सरस्वती कैसे मुंह से बुलवाती है। कहा कि जैसे तूने नाग देवता का मुंह जबड़ा तोड़ा है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जबड़ा टूटा है। मतलब तुम सोचे कि ये पत्थर है, ये सीमेंट है, ये कुछ नहीं हमें करेगा, लेकिन देखो तेरी दशा क्या हुई। हालांकि कहते नहीं है, दोनों तरफ जो गया पत्नी का ही गया, वही उसकी आस्था पे ठेस पहुंची और उसे पत्नी का भी फर्ज होने का और पति का भी ऐसा हुआ जिससे उसकी बहुत मन को आहट हुई, लेकिन करे तो करे क्या। ये बहुत ही रिसेंट कहानी है, अभी की तुरंत महीने 2 महीने पहले की कहानी है और ये बहुत सा अच्छे से ये चल रहा है। आप लोग अगर सुने होंगे तो स्क्रीनशॉट के साथ या कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी सुना है, ये सच्ची कहानी है। तो कहते हैं ना कि शिव को ये जो पत्थर मान करके जिसने प्रहार किया और उन्हें लगा कि ये नहीं सुनते और नहीं देखते और ये न्याय अभी नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, तो देख लीजिए अंजाम हाथों हाथ, सेकंड भी नहीं बीता, जस करनी तस फल चाखा, तुरंत। तो ये हुआ छोटी सी कहानी, आप लोगों ने भी ये होगा। और मैं इसी कहानी के साथ एक छोटा सा पार्सल है, थोड़े सा ऐसा देखिए। ऐसे तो क्या होता है कि जब पेमेंट हमारे पास आ जाता है तो मुझे 24 आवर्स में मैं डिस्पैच कर देती हूँ और उनका ट्रैकिंग स्लिप उनके व्हाट्सएप पे कर देती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं डे टू डे हर डिस्पैच पार्सल का मैं दिखाती नहीं वीडियो, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर के मन करता है कि आप लोगों के बीच आऊँ, तो थोड़ी सी इस पार्सल पे भी मैं आप लोगों को बता दूँ। और ये बताने का काम ये इसलिए कहते हैं कि अनगिनत पैसे बचाइए और अपने ग्रह का लॉकेट पहनिए, मुझसे लीजिए या कहीं और से बनवाइए, बट बनवाइए, क्योंकि स्टोन पत्थर से भी ज़्यादा दुगना फ़ायदा करता है ये आपके अभिमंत्रित किए हुए लॉकेट, आपके अपने ग्रह का लॉकेट। तो अभी जो ऑर्डर है ये है अभिषेक जी का, ये है जोधपुर राजस्थान का, और ये है अपूर्व कुमार इनकी। हालांकि इन्होंने अब पहले अपने लिए ट्राई किया, 3 महीने 4 महीने बाद ये फिर कंसल्टेशन लिए हैं और ये अपनी पत्नी के लिए किए हैं। तो ये नोएडा में जा रहा है ये पार्सल। तो ये दोनों पार्सल हैं और बस मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी, और बस यही है, 2 अभी पार्सल है, फिर ऑर्डर है, लेकिन उसका भी डिस्पैच अभी बनने में टाइम लगेगा। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल कर के आती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।